हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो जीके के सीरीज़ का 4th वीक में हम लोग आ गए हैं, यानी कि आज जो 31 ऑफ मई है तो उसमें हम लोग आ गए हैं और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो है पिछले वीक का, यानी कि टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है आपके सामने कि इसमें बोल रहा है कि विच 3 नेशन विल को होस्ट द मेन 2026 फीफा वर्ल्ड कप, यानी कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन सा 3 देश मिल करके होस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है इसके अंदर यूएस, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील, इंग्लैंड, आइसलैंड और स्कॉटलैंड। तो इसमें से आपका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यूएस, कनाडा, मेक्सिको। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये 5 कलर है। इसमें से बोला गया है कि कौन से किसके लोगों पर ये कलर, पांचों कलर अपीयर होते हैं। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये पांचों कलर किसके लोगों पर ये अपीयर होता है। ऑप्शन है ओलंपिक गेम, विंडोज़, एनबीसी और गूगल। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम का जो लोगो है इसमें ये पांचों कलर अपीयर होते हैं। ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है कोविड चित्र, कोविड कथा, कोविड गान, कोविड फिल्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आपको पता होना चाहिए, कोविड कथा इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके सामने कि कौन से प्लान को ये नेशनल मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को रिफॉर्म करके अमेंड करके कौन से प्लान को ट्री के कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, कौन से प्लांट को ट्री के कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। ऑप्शन है रबर, बैम्बू, कैक्टस और कोरिएंडर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैम्बू। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आपके सामने है कि इसमें पूछा गया विच ऐप फाउंडेड बाय झांग इमिंग रिसेंटली क्रॉस्ड 2 बिलियन डाउनलोड्स। जो झांग इमिंग के द्वारा जो ऐप डेवलप किया गया था वो हाल ही में 2 बिलियन डाउनलोड कंप्लीट किया है। उस ऐप का नाम क्या है। ऑप्शन है यूट्यूब, वीचैट, टिकटॉक और क्यूक्यू। तो इसका सही आंसर है, आप सबको पता होगा, इसका सही आंसर जो है टिकटॉक है। ठीक है, उसका बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस फुटबॉल लीग इज सेट टू बी रीस्टार्ट ऑन 16 मई 2020 आफ्टर स्टॉपिंग ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस के कारण फुटबॉल लीग को रोक दिया गया था, लेकिन 16 मई 2020 को ये फिर से स्टार्ट हुआ। ये इस लीग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है इसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेस लीग, इंडियन सुपर लीग और यूफा चैंपियन। तो इसका सही आंसर है बुंडेस लीग। ठीक है, तो बुंडेस लीग इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो लीग है ये जर्मनी में का ये लीग है, तो यहाँ पे खेला गया था। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि चिथरई फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है कि चिथरई फेस्टिवल जो है वो इस बार फर्स्ट बार ऑनलाइन स्ट्रीम हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कौन से इंडियन स्टेट में सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक आपको पता होगा चिथरई जो है एक मंथ का नाम है। ठीक है, ये तमिल मंथ है, महीने का नाम है, जो कि इसको फेस्टिवल के रूप में भी इसको मनाया जाता है, जो कि अप्रैल में ये मनाया जाता है। तो ये जो है मदुरई में मनाया गया है। ठीक है, मदुरई इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंट्री इज सेट टू बी लॉन्च्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर्कटिक एम टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। आर्कटिक रीजन के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए कौन से कंट्री ने आर्कटिक एम नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें नॉर्वे, रसिया, स्वीडन और आइसलैंड। तो इसका जो सही आंसर है आप सबको पता होगा, रसिया इसका सही आंसर है। ठीक है,
उसके बाद 9th क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हु इज़ द ओनली क्रिकेटर टू हैव स्कोर्ड 50 और मोर वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज, यानी कि 50 और उससे ज़्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज वनडे में लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है। तो ऑप्शन है इसमें सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग। ऑप्शन सी भी है, नो वन हैज स्कोर्ड 50 रन, जो कि सही आंसर है। ठीक है, किसी ने 50 सेंचुरी नहीं लगाया है। ठीक है, उसका 10th क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल का नाम पूछ रहा है, जो कि जहाँ पे आप एग्जाम्शन ऑन ड्रोन ऑथराइजेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें पुष्पक, विमान, जटायु और गरुड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गरुड़। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ दिस बर्ड वेयर साइटेड इन नवी मुंबई लार्ज नंबर में, यानी कि नवी मुंबई में लार्ज नंबर में कौन से बर्ड को देखा गया है। तो ऑप्शन है इसमें साइबरन क्रीन, फ्लेमिंगो, अमूर फैक्लन और पेंटेड स्टॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्लेमिंगो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच पर्सन बॉर्न इन मे बिकम द फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइजेज, यानी कि नोबेल प्राइज जीतने वाले फर्स्ट एशियन वो थे और जिनका जन्म मई में हुआ था। इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन है इसमें सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर और हेडकी युकावा और केंची फुकुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एडिबाडा इज अ यूनिक नेस्टिंग फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ विच एनिमल, यानी कि एडिबाडा जो है एक नेस्टिंग फेनोमेना है, वो किस एनिमल से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है फिश, स्नैक, टर्टल और क्रोकोडाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्टल, यानी कि कछुआ। ठीक है, कछुए के मतलब नेस्टिंग फेनोमेनन से ये रिलेटेड है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि CSIR न्यू पेपर बेस्ड ऑन टेस्ट स्ट्रिप फॉर कोविड-19 इज नेम्ड आफ्टर विच फिक्शनल डिटेक्टिव। तो ये बोल रहा है CSIR का एक नया न्यू पेपर बेस्ड एक टेस्ट स्ट्रिप आया हुआ है कोविड-19 के लिए। इसका नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो है फेलुदा। ठीक है, फेलुदा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ मैसिव रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक स्टैंडर्ड इंडियन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से, यानी कि बहुत सारे पार्ट से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा जो मिशन है वो ऑपरेशन है, मतलब वो लॉन्च किया गया। ऑप्शन है इसमें भारत बैक, वंदे भारत। तो वंदे भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑन May 18 अ डे इज ऑब्जर्व टू थैंक एवरीवन टू इन्वॉल्व इन द ट्राइंग टू फाइंड द वैक्सीन ऑफ विच वायरस, यानी कि मई 18 मई को कौन सा वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है HIV का वायरस का वैक्सीन खोजने के लिए 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को। ठीक है, उसका 17वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट सोशियो रिलीजियस सोसाइटी वाज फॉर्म बाय स्वामी विवेकानंद इन May 1897। मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सा सोशियो रिलीजियस सोसाइटी का निर्माण किया गया। इसका ऑप्शन है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी और भारत सेवाश्रम संघ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको रामकृष्ण मिशन। ठीक है, उसका 18वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च 5B इज़ अ न्यू जनरेशन स्पेस लॉन्च व्हीकल फ्रॉम विच कंट्री। लॉन्ग मार्च 5B के बारे में पूछ रहा है कि वो बोल रहा है कि कौन से देश का न्यू जनरेशन स्पेस लॉन्च व्हीकल है। तो इसका ऑप्शन है चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सबको पता होगा, चाइना है। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी मीटिंग ऐप कॉल्ड वाइव सिंक।
वाइब सिंक नाम का जो एक वर्चुअल मीटिंग रियलिटी मीटिंग ऐप है वो कौन से कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है HTC, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और सिस्को। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सबको पता होगा, ये है HTC। ठीक है। उसका 20वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि वायु, हिक्का, क्यार, महा और पवन, ये नाम है कुछ, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर दिस हैवली इफेक्टेड इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट इन 2019, यानी कि 2019 में इंडिया के पश्चिमी कोस्ट को इन्होंने इफेक्ट किया था, ये क्या है? तो ये जो है एक साइक्लोन है, तो साइक्लोन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि साइक्लोन अम्फान जो है रिसेंटली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को इफेक्ट किया था, हिट किया था, जिसमें बहुत सारे लाइफ गए थे। तो ये जो है अम्फान टर्म जो है नाम, ये कौन सा कंट्री ने इस बार दिया था? ठीक है। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड और म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होगा, इसका सही आंसर क्या है? थाईलैंड है। थाईलैंड ने इस बार का नाम जो है थाईलैंड ने दिया था। ठीक है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, इसमें लियो कार्टर के बारे में, 22वें क्वेश्चन में लियो कार्टर के बारे में पूछ रहा है कि वो चौथे बन गए T20 क्रिकेट मैच में और 7th बन गए ओवरऑल कौन से मुकाम हासिल करने के लिए। इसमें हिंट दिया हुआ है कि युवराज जो है इसको 2007 में अचीव कर लिया था। तो इसके में ऑप्शन है हिट 6 इन एन ओवर, हैट्रिक इन फर्स्ट 3 बॉल, 10 विकेट्स इन एन इनिंग और 100 एट नंबर 11। तो आपको पता होगा, इसमें जो हिंट दिया हुआ है इसके हेल्प से आप देख सकते हैं कि युवराज सिंह ने 2007 में क्या हासिल किया था। ये जो है 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। तो इसका जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसका 23वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एवियंका के बारे में पूछ रहा है कि द वर्ल्ड्स सेकेंड ओल्डेस्ट एयरलाइन इज बेस्ड ऑन विच कंट्री। एवियंका एक एयरलाइन है जो कि दुनिया का सेकेंड ओल्डेस्ट एयरलाइन है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है। कौन से कंट्री का एयरलाइन है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, स्पेन और इक्वाडोर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होगा, कोलंबिया है। ठीक है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि दीपा मलिक, द इंडियन पैरा एथलीट हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली, यूज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन विच ऑफ दिस इवेंट, कौन से इवेंट में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन है लॉन्ग जंप, हॉकी, शॉर्ट पुट, जेवलिन और हर्डल। तो इसका जो सही आंसर है वो रिप्रेजेंट करती है शॉर्ट पुट और जेवलिन में। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कोविड-19 पेंडेमिक के लिए, ये बोल रहा है कि इंडिया के GDP का कितना परसेंट है? ऑप्शन है 0.9%, 1%, 9% और 10%। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये जो है लगभग 10% इंडियन GDP का है। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन आज के इस सीरीज़ में हमने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अगले संडे को, जिसमें हम इसके 5वें सीरीज़ की बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।